हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माधवी एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में तो हमने बेसिक नॉलेज लिया था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, लेकिन इस वीडियो में हम लोग उसे डेप्थ से जानने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को। पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर में एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, उसमें क्या चेंजेस लाएंगे। तो पहले हम लोग एक्टिव वॉइस के प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस को देख लेते हैं। तो आइए अब हम लोग एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला सेंटेंस है आई क्लिक पिक्चर्स। तो इसको हम लोग जब पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसा बनेगा ये सेंटेंस, वो हम लोग जानते हैं। तो आई क्लिक पिक्चर्स का पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनेगा पिक्चर्स आर क्लिक्ड बाय मी। अब देखिए, हम लोग ये समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ इसमें, इस सेंटेंस में। तो देखिए, मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो सेम केस हुआ यहाँ पे, जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो मी होता है, तो हमने यहाँ पे मी लगाया है। तो पिक्चर्स यहाँ पे आ गया, तो ये प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पे आर लगा दिया। पिक्चर्स के बाद हमने आर लगा दिया, फिर हमने V3 यूज़ किया। यहाँ पे क्लिक था, हमने V3 करके इसको क्लिक्ड बना दिया, क्योंकि हमेशा जब भी हम लोग पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को चेंज करते हैं तो V3 ही लगता है। और उसके बाद हमने लगाया बाई और उसके बाद फिर मी। क्यों? क्योंकि आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो मी होता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आई राइट स्टोरीज। इसको भी इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? स्टोरीज आर written by me। अब देखिए, मैंने जैसे कि बोला आपको कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, तो हमने वो कर दिया। और उसके बाद फिर स्टोरीज भी प्लूरल है तो हमने यहाँ पे आर बनाया, आर लगा दिया। फिर राइट का जो V3 होता है वो रिटन होता है, तो हमने यहाँ पे रिटन लिखा, फिर बाय लगाया, फिर आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी लगा दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है ही प्लेज क्रिकेट। तो ये थोड़ा इन सेंटेंसेस से अलग है, तो आइए इसे भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिकेट इज played by him। देखिए, हमने यहाँ पे आर लगाया था, लेकिन यहाँ पे हमने इज लगाया। इज क्यों लगाया? ये जो है वो प्लूरल था, स्टोरीज जो है वो प्लूरल था, लेकिन यहाँ पे जो क्रिकेट हमने वर्ड यूज़ किया है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाया। तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, फिर इज लगा दिया, फिर V3 लगा दिया, प्ले को प्लेड कर दिया, और उसके बाद फिर बाय। और ही का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो हिम होता है, तो हमने हिम लगा दिया। अब नेक्स्ट क्या है? दे ईट मैंगो। तो इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? मैंगो इज ईटन बाय them। देखिए, अब यहाँ पे अ नहीं है, अ या फिर द नहीं है, तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया, सीधे मैंगो से शुरू किया, मैंगो। तो मैंगो जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, और उसके बाद मैंगो यहाँ पे भी सिंगुलर ही है, इसीलिए हमने यहाँ पे इज लगा दिया। फिर ईट का V3 क्या होता है? तो इटन होता है, तो हमने यहाँ पे इटन लगाया, फिर बाय लगाया। फिर दे का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो होता है देम, तो हमने यहाँ पे देम लगा दिया। मैं आपको इतना क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब भी हम लोग एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो वर्ब का फॉर्म होता है V3 हो जाता है, मतलब कि वर्ब का फॉर्म 3 हो जाता है, और हम बाय हमेशा लगाते हैं। और फिर जो भी हमारे पास सब्जेक्ट होता है, आई है, वी है, दे है, तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम यूज़ करते हैं अगर हमें उसे लास्ट में लगाना है, ऑब्जेक्ट उसको बनाना है। और पिछली वीडियो में तो हमने उसका पूरा लिस्ट आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था कि इसका ये होता है, और मैंने ये भी बोला था कि आप उसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको एक्टिव टू पैसिव जो सेंटेंसेस हम लोग चेंज करते हैं वो बनाने में ईजी हो। अब ये तो थे सिंपल प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस, और आपने देख भी लिया कि इसे हमने एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज किया। अब हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव वाले सेंटेंसेस को देखेंगे कि उसे हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि एक्टिव टू पैसिव
प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस वाले सेंटेंसेस को हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहला सेंटेंस है आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ये कौन से टेंस का है, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का है और अभी ये एक्टिव वॉइस में है, तो इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। किसमें, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आइए अब चेंज करते हैं। तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो हम इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे, फुटबॉल इज being played by me। देखिए हमने जो ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट बना दिया फुटबॉल, फिर इज हमने लगाया, फिर इसमें क्या हम लोग बीइंग लगा देते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव वाले सेंटेंसेस को जब हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं। पिछले वाले जितने भी सेंटेंसेस थे उसमें हमने बीइंग नहीं लगाया था क्योंकि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंसेस थे, लेकिन ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस वाले सेंटेंसेस है तो हम लोग इसमें बीइंग लगाते हैं, तो हमने लगा दिया बीइंग और उसके बाद फिर प्लेड लगाया। मैंने पिछले वाले सेंटेंसेस में आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि V3 ही हमेशा यूज़ होता है, तो हमने V3 यूज़ किया, फिर बाय लगाया और उसके बाद आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी लगा दिया। अ पोयम इज बीइंग लर्न्ड बाय मी। देखिए हमने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था, देखिए यहाँ पे ए भी है तो हमने ए जोड़ दिया यहाँ पे, और फिर जो ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट फॉर्म में यहाँ पे लगा दिया, और उसके बाद फिर हमने इज लगाया क्योंकि ये सिंगुलर है, फिर हमने बीइंग लगाया, बीइंग इसमें कंपलसरी होता है लगाना, और उसके बाद लर्न का V3 होता है लर्न, तो हमने लर्न लगा दिया, और फिर बाय और उसके बाद फिर आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी। अब नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो इसको हम लोग पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, तो क्रिकेट इज being played by him। देखिए अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था उसे हमने सब्जेक्ट बना दिया, फिर ये चूँकि सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे इज लगाया, फिर बीइंग लगाया, फिर V3 लगाया, प्ले का V3 क्या होता है, प्लेड होता है, तो हमने प्लेड लगा दिया, फिर बाय लगाया, और उसके बाद ही का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो होता है हिम, तो हमने हिम लगा दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है दे आर रीडिंग बुक, तो इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो बुक इज बीइंग read by them। देखिए हमने बुक लगाया, जो ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट बना दिया, फिर चूंकि ये सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे इज लगाया, फिर बीइंग लगाया, और उसके बाद रीड का जो V3 होता है स्पेलिंग भले सेम होता है लेकिन उसको रेड हम लोग पढ़ते हैं, तो हमने यहाँ पे रेड लिख दिया, और उसके बाद फिर बाय और फिर दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम हमने लगा दिया। तो आइए अब एक्टिव टू पैसिव हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को चेंज करके देख लेते हैं। तो हमारे पास पहला सेंटेंस है आई हैव लर्नड द लेसन, तो इसको हम लोग पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, the lesson has been learned by me। अब देखिए यहाँ पे द था पहले से, तो हमने द यहाँ पे लगाया, फिर लेसन लगाया, और उसके बाद फिर चूँकि यहाँ पे आई था तो हमने हैव लगाया था, लेकिन यहाँ पे लेसन सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे लगा दिया हैज़, और उसके बाद हमने लगाया बीन। पिछले वाले सेंटेंसेस में हम लोग बीइंग लगा रहे थे, BEING बीइंग लगा रहे थे, लेकिन इसमें हम लोग बीन लगाएंगे BEEN, और उसके बाद फिर हमने लर्न का V3 लगा दिया लर्न, और फिर बाय, और उसके बाद फिर आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी, वो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव रिटन अ स्टोरी, तो इसको हम लोग कैसे पैसिव में चेंज करेंगे, अ स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय मी। अब देखिए फिर यहाँ पे अ था तो हमने अ लगाया, फिर स्टोरी हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर स्टोरी चूँकि सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे हैज़ लगाया, फिर बीन लगा दिया, इसमें बीन लगता है तो हमने बीन लगा दिया, फिर राइट का जो V3 होता है वो रिटन होता है तो हमने यहाँ पे रिटन लिखा, फिर बाय लगाया, फिर आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी, वो हमने लगा दिया। तो अब नेक्स्ट है ही हैज़ ईटन फूड, तो इसको हम लोग पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, फूड
food has been eaten by him। तो चूंकि यहाँ पे फूड है तो हमने यहाँ पे फूड लगा दिया, फिर यहाँ पे हमने फूड हमने लिखा है तो हैज़ लगाया, फिर इसमें बी डबल ई एन बीन लगाते हैं हम लोग तो यहाँ पे हमने बीन लगाया, फिर ईट का V3 हम लोग लगाते हैं ईटन तो हमने ईटन लगाया, फिर बाई लगाया, फिर ही का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम वो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैव प्लेड फुटबॉल। इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? फुटबॉल has been played by them। अब देखिए यहाँ पे फुटबॉल है तो हमने यहाँ पे फुटबॉल लगाया, फिर फुटबॉल यहाँ पे हम लोग सिंगुलर की तरह यूज़ कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे हैज़ लगाया, फिर हमने बीन लगा दिया, और उसके बाद प्ले का जो V3 होता है वो प्लेड होता है तो हमने यहाँ पे प्लेड लगाया, और उसके बाद फिर बाई लगाया, और उसके बाद दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है दैम तो हमने यहाँ पे दैम लगाया। और एक और बात जो आपको जान लेनी चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग पैसिव में कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। एक और बात जो आपको जान लेना चाहिए कि इंट्रांजिटिव वर्ब वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि जिन सेंटेंसेस में स्लीपिंग आए, जंपिंग आए, उसको हम लोग कभी भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि पास्ट टेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।